ये देखिए, ये साफ साफ कहता है कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, और किसान घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, और अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही की वजह से ये किसान दुखी हैं। बात कही जाती है तो सच्ची कही जाती है कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया हैं। अफीम एक ऐसी चीज जो औषधि के काम आती है, सैकड़ों औषधियाँ अफीम से बनाई जाती हैं, और कुछ किसान जो इस काम में मदद करते हैं, जो देश को निरोग रखते हैं, ऐसे किसान अफीम उगाते हैं और सरकारी देखरेख में उगाते हैं। लेकिन नियम बनाकर अधिकारियों द्वारा उल्टे सीधे दबाव डालकर इनका हक और अधिकार छीना जाता है। इनको कोई शौक नहीं है दिल्ली आने का, इनको कोई दिल्ली घूमने का ललक नहीं पड़ी है, इनको जंतर मंतर पे बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक टांग पर खड़े होकर, जनरल डिब्बे में खड़े होकर, कष्ट सहकर, परेशान होकर दिल्ली आते हैं, क्योंकि दिल्ली में सिंहासन है। दिल्ली में एक ऐसा राजा बैठा है जो सुनता ही नहीं, किसानों की तो खासकर नहीं सुनता जी। आप बार बार दिल्ली आते हैं, आज भी आप जंतर मंतर पर उपस्थित हैं, क्या कहेंगे आप? जंतर मंतर पे हमारे 2008 से 2025 तक अफीम खेती से जुड़े हमारे जंतर मंतर पे धरने की पुरानी यादें छिपी हुई है। आज अफीम पॉलिसी 11 सितंबर को जारी कर दी गई है। उसमें ऐसी कमियां रख दी है तो सांप मारने निकले थे और गोइरा पीट दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने बहुत अच्छे से, बड़े ही महीन और बारीक तरीके से किसानों को कुचल दिया। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, कुचल दिया, लेकिन हमने कुचलने में भी तुम्हारा फायदा किया। क्या बात है, हम तो मिट जाएंगे लेकिन तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं किसानों को? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि किसानों से क्या दुश्मनी है? किसानों से इनकी दुश्मनी इसलिए है कि इनकी रैलियों में झंडा उठाने के लिए सिर्फ किसान ही आता है। बेरोजगार बना रहे हैं लोगों को। बेरोजगार नहीं, बेरोजगार तो फिर भी चलो अपना किसान की जब जमीन छीन लेंगे, जब किसान का रोजी रोटी छीन लेते हैं, तब उसका जो खून पानी हो जाता है, सब खून पानी हो जाता है। हाँ। और ये कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश था, अब क्या पूंजी प्रधान देश हो गया कि जिसपे माल होगा, जिसपे चालाकी? भारत कृषि प्रधान देश था, आज कुर्सी प्रधान देश है। कुर्सी प्रधान देश है जी। और कुर्सी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन कितना बजेगा? क्योंकि सदियों से देखा है, बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, चले गए। आपके शब्दों के सार्थकता को सैल्यूट है। भारत को डुबाने के लिए बहुत कुछ आगे चले गए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डुबा के चले गए, लेकिन फिर वो खुद डूब के चले गए। तो ये भी डुबा के चले जाएंगे, ये भी डूब के चले जाएंगे, डुबा के चले जाएंगे। तो भारत की तो कहते हैं ना, तासीर ऐसी है कि जो लोग इसका बुरा करने की सोचते हैं, वो खुद कहते हैं ना, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। ये लोग गड्ढा भी ये इनके हाथों से नहीं खोदते, ये उन्हीं के आपस में फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों को भी 1000 कदम पीछे छोड़ दिया है। आपस में लड़ा करके मेवाड़ और मालवा की बात करें, ऐसी भूमि, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ मतलब कहते हैं ना, जो कहते हैं योद्धाओं की जगह, योद्धाओं को भी मैं, महाराणा प्रताप को मैं आज भी सैल्यूट करता हूँ, पूरा विश्व सैल्यूट करता है। किसान वहाँ का याद कर रहा है। हाँ जी, नहीं, किसान वहाँ का भी इसलिए याद कर रहा है कि ये देखो, हम जब 2008 से परंपरागत अफीम खेती को बचाने के लिए लड़ रहे थे, 2008 में मेरे पिताश्री के नाम का पट्टा कट गया, तो 2008 में हमने धरना देना शुरू किया था। ये 2008 का धरना देना का एक कॉपी और है, ये 2008 में अखबार की कटिंग है सब। 2008 से हमने ये 2010 की कटिंग है। ये देखो, आपके कैमरे पे भी दिखे तो। आप नंबर 1 में काम करना चाह रहे हो, हाँ, सरकार की नजर में काम करना चाह रहे हो, आपको करने नहीं दिया जाता, और जो नंबर 2 का काम करना चाहते हैं, उनकी तो मुद्रा पोर्ट की तो कहानी सुनी होगी आप। 3000 किलो मुंद्रा पोर्ट पे हेरोइन पकड़ी गई था, वो किसान नहीं लाया था। मैं वही बात कहना चाहता हूँ। किसान अफीम उगाता है औषधि के लिए, और वो करते हैं नशे के लिए। ओपियम इज ए नॉट ए ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर, जीनियस मेडिसिन। आई आल्सो गवर्नमेंट टीचर। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है।
ये बात आपकी जबरदस्त लगती है, अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया। अच्छा, अफीम को घटिया बता, अब ये इसके साथ में कुछ नेताओं का भी नंबर आ रहा है सब घटिया में। घटिया भी नंबर है। हाँ, अफीम घटिया नहीं आती। प्रधानमंत्री महोदय, हाँ, तो प्रधानमंत्री महोदय ने, हम जब आंदोलन कर रहे थे 24/11/2013 को एक मोटी तारीख होती है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा इन्होंने निभाया नहीं और आपस में हमारे फूट ये तो मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। कहाँ गई गारंटी? मोदी की गारंटी चाहते ही नहीं, हम तो सरकार की गारंटी चाहते हैं, संविधान की गारंटी चाहते हैं। अच्छा, व्यक्ति विशेष पे तो इन्होंने, इनकी व्यक्तिगत गारंटी है। हाँ, वो फेल हो गई। व्यक्तिगत गारंटी संसद में चर्चा नहीं करते हैं। हाँ। वित्त मंत्री सीतारमण के घर पे बैठ के चाय पानी करके, नाश्ता पानी करके अफीम पॉलिसी निर्धारण कर लेते हैं। आप समझे मेरी बात को? संसद एक अलग चीज है। किसानों से चर्चा होनी चाहिए। कौन किसानों से चर्चा? कोई किसानों से चर्चा नहीं। उनके मिलने वाले किसान, उनके मिलने वाले किसान जो उनको नोट दे, जो उनको वोट दे। आप समझे हो मेरी बात? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। चेले चपाटे नहीं, मतलब भाई, हाँ, ये तो बोले कुछ, क्या बोले? चेले चपाटे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये पॉलिसी बनाते समय चेले चपाटों को रखेंगे तो गलती बनेगी। सही आदमी, सही बात। ये संसद में मैं कह रहा हूँ, मैं सांसद महोदय सीपीजी जोशी जब सांसद नहीं थे, प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं थे, ये अखबार की कटिंग है साहब। कुछ और बोल रहे थे। हम धरने पे बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव में किसान धरने पे बैठे, शहजादे कुछ बोले। ये बात प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, शहजादे यानी गांधी जी, राहुल गांधी जी के लिए बोला था। जब प्रधानमंत्री महोदय, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी साहब, वो प्रधानमंत्री नहीं भी नहीं थे, 24/11/2013 को बोले थे। हाँ। फिर हम उस समय धरना दे रहे थे तो हमको लगा भाई ये हमारा अफीम खेती को बहाल करेंगे। उसके 2 दिन बाद सुषमा जी स्वराज मैडम जो इस दुनिया में नहीं है, कितना कब से पकड़े हुए हो ये अखबार की कटिंग? अखबार की कटिंग हम 2008 से आंदोलन कर रहे हैं और ये 2010 का अखबार की कटिंग है साहब। देखो, अखबार की कटिंग में इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइन पे पकड़ के। नेता तो आज बोलते हैं कल बदल जाते हैं। नहीं, वो नेता बोलते हैं बदल जाएंगे, लेकिन ये देश नहीं बदलेगा। ये देश नहीं बदलेगा। छोड़ेंगे नहीं आप? नहीं, हम क्यों नहीं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम कौन होते हैं इनको छोड़ने वाले, तोड़ने वाले? ये तो अपने आप टूट जाएंगे। ये अपने आप टूट जाए, क्योंकि चोरी ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहती। मैं पक्का प्रमाण। अच्छा, ये देश के अंदर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर अफीम की खेती इलीगल होती है। मतलब वो लगा इनलीगल में तो ये चेवड़ा निकाल के चले जाते हैं। आप समझो? ऐसे मुंह छुपा के। मणिपुर में देखो कितना, मणिपुर में, जैसे पश्चिम बंगाल में ये उधर यूं करके चले जाते हैं। हाँ। हमारे इधर में किसान जो सही ढंग से कर रहा है उसको फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों को भी 1000 कदम पीछे छोड़ दिया है। हाँ। हम ये बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम यूं कह रहे हैं कि अगर अफीम से नशा होता है तो ये दारू से क्या ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है? दारू से ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है क्या? बड़ी गहरी बात करें कि अफीम से तो चलो नशा होता है। हाँ। दारू से ज्ञान मिलता है। नशा होता ही नहीं है। अफीम से 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां बनती है। 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां बनती है। उससे देश को विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार और मरीजों को सस्ती दवा सुलभ हो सकती है। लेकिन उनको सुलभ को दुर्लभ करके बाहर से आयात करना है। वो भी स्मगलिंग हो। हाँ, वो नंबर 1 में मुंद्रा पोर्ट पे 3000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। कोई किसान नहीं लाया था। कोई किसान नहीं लाया और कोई किसान लाता भी नहीं। और किसान जंगलों को काटकर मणिपुर में अफीम उगाई जा रही है। वो भी और वो इलीगल हथियार खरीदे जा रहे हैं और लड़ाई हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? हम पहले से भी हमारे बोले किसानों को आपस में लड़ा करके हमारे भी दर्जनों टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े नहीं, दर्जनों टुकड़े। तो किसी को घटिया बता दिया, किसी को वाटर मिक्स बता दिया, किसी को सस्पेक्टेड बता दिया, किसी को लो मार्पिन बता दिया, किसी को सीपीएस रबड़ का पट्टा। मतलब 50 नाम रख दिए। 50 नाम रख। अच्छा, इनको अलग अलग नामों में अलग अलग कमाई हो जाती है, क्योंकि जब वोट आता है तो आटा ढीला कर देते हैं, वोट आता है आटा टाइट कर देते हैं। अध्यक्ष जी सही है, बिल्कुल। जब वोट अध्यक्ष जी को चुपचाप है। अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? ये हमारे अध्यक्ष जी चुपचाप नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी क्या, हमारे जो पहले अध्यक्ष जी थे, हमारे जो वैष्णव साहब, उनका बहुत ही सहयोग रहा। नरसिंह जी वैरागी साहब, वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो उनके स्थान पे हमने हमारे भोपाल सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको अध्यक्ष बनाया है। तो यहाँ आने के बाद आज पहली बार यहाँ आए तो इनको भी वो वैष्णव साहब की थोड़ी याद आने की वजह से ये थोड़ा गुमसुम है, लेकिन हमने इनको अध्यक्ष बनाया है। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय हमारी बात भी सुने। तो हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे परंपरागत अफीम खेती को बचाने। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप? हमारा सरकार से ये कहना है कि जब हमारी लड़ाई 2008 से चल रही थी,
जो 1997-98 से पट्टे कटे हुए जो सारे पट्टे दिए जाए, तो कुछ पट्टे इन्होंने गए साल दिए और इस साल नहीं दिए, तो हमारी मांग है कि वो सारे पट्टे दिए जाए किसानों को बिना शर्त। ये सीपीएस सब पद्धति समाप्त के लूनी चीनी में पट्टे दिए जाए। अच्छा, और ये अभी ये समान हारी का रकबा दिया जाए, जैसे 5 हारी का हो गया ना, तो ये समान हारी का 10 हारी का। ये अफीम कहते हैं कि अफीम में किसान तो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और अधिकारी मालदार होता जा रहा है। अधिकारी मालदार होता जा रहा है, अधिकारी भी लूट लूटा गए नेताओं को मालदार कर रहे हैं। 40 लाख की गाड़ी हर महीने नहीं ला रहे हैं। 40 लाख की गाड़ी, हाँ, हर महीने। अब तो सस्ती भी कर दी मोदी जी ने। मोदी जी ने सस्ती करी तो महंगी भी थी, उन्होंने करी थी। हाँ, नहीं तो वो और खरीदेंगे तो ये कोई ब्रेक में पैर लगा कर रहे थे। मोदी जी ने सस्ती करी तो महंगी भी उन्होंने करी। जीएसटी अब तो बात वही है। तो ये कोई उनका व्यक्तिगत मामला सीधा वही खरीदे, आप तो खरीदोगे नहीं गाड़ी। नहीं, हम काहे से खरीदेंगे? हम अधिकारियों के लिए फायदा कर दिया। तो अधिकारियों के लिए फायदा कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये रबड़ की पॉलिसी जारी करते हैं, हमने सीपीएस पद्धति मांगा भी नहीं था। अच्छा, अलग अलग टुकड़े करते हैं। अच्छा, अपने आप दे दिया, अपने आप थोप दिया। तुम ये भाई, हम लोगों को जलेबी नहीं खानी है, नहीं यार जलेबी बढ़िया है, लेकिन इनको पता है कि जलेबी में वो उसके बीमारी लग जाएगी। हाँ, तो वो खिला खिला के बीमार कर रहे हैं। तो हाँ, तो फिर दवाई भी बिकेगी। तो कैंसर की बीमारी को ठीक करने वाला औषधि उत्पाद अफीम है, उसकी दवाई बनती है। इसको नाना प्रकार से किसानों को ब्लैकमेल करके छोटे छोटे लालच दे करके किसानों को भ्रमित करते हैं। आप तो ये कह रहे हो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जब पानी कम था। जिस पर भरोसा था, जिसने वादा किया, जिसने आपको कहा कि भाई शहजादे बोला और ये बोला, और उसी ने आपको डुबो दिया। हमको संविधान पे भरोसा है। जिन्होंने हमको डुबाया वो खुद फांसी खा के डूब जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, डूब जाएंगे ना। देखो, डुबाने वाला डूबा है। अच्छा, और भारत का इतिहास है, चाहे मुगल हो, चाहे हूण हो, चाहे अंग्रेज हो। हाँ, तो मोदी कोई भगवान है क्या? मोदी भी हम किसानों को डुबा रहा था, डूब जाएगा। अच्छा, अरे मोदी प्रधानमंत्री है, भगवान नहीं है। झोला उठा के चले जाएंगे, 75 साल हो गए। अरे वो उनका अपना लॉजिक है, जाए नहीं जाए उनको क्या करके थोड़ा सा टाइम और रुके रहना है। उनको पता है कि वो निकाल देगा, उससे के झोला उठा के चले जाएंगे। अच्छा, तो उनका अपना लॉजिक। हमको कोई तकलीफ नहीं है मोदी से, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमको पॉलिसी से मतलब है। हमको मोदी रहे, राहुल रहे, कोई रहे, आप मैं तो कह रहा हूँ संविधान से मतलब है। संवैधानिक खेती करते हैं वो, परंपरागत अफीम खेती के लूनी चीनी के पट्टे दिए जाए। हम सत्यानों से डिमांड करते थे, इन्होंने हमारे किसानों में एक गुगली फेंक दी कि हम 95 से दे देंगे पट्टे। अच्छा, हमने 97 से मांगा था, तो आउट हो गए? नहीं, आउट नहीं हुए। हमने कहा भाई 95 से दे दी, तो इन्होंने वो रबड़ वाले दे दिए, जो देना था वो नहीं दिया। अच्छा, जो दिखाई ऐश्वर्या राय और दे दी। हाँ। तो अब उन्होंने वो दे दिया, तो हमने कहा भाई हमको आजादी से आज तक, अच्छा, आजादी से आज तक इन्होंने 95 से बोला, हमने कहा आजादी से आज तक जिन लोगों ने परंपरागत अफीम खेती की, उन सबको लूनी चीनी के पट्टे दिए। पट्टे नहीं, लूनी चीनी के पट्टे। अच्छा, इन्होंने वो रबड़ वाले पट्टे पकड़ा दिए। क्या करें उसका? तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। वो अंदर के बिछाएं और 5-5 आरी के पट्टे दे करके हर घर में उन्होंने लड़ाई लगा दी। हर घर में एक भाई है, एक परिवार है। अब उस जमाने के पट्टे थे तो एक परिवार में 4 पाटीदार हो गए, 4 भाई हो गए, तो 5 आरी के पट्टे को किधर बोयर किधर लगाए, कौन लगाएगा? तो कौन लगाएगा? फिर लड़ाई होगी, कोर्ट में केस चल रहा है। फिर आपस में लड़ रहे हैं। मेरे गांव में, खुद के गांव में भी कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसी के कारण आपस में लड़ा दिया। तो लड़ेंगे तभी तो उनका राज चलेगा। फूट डालो और राज। लेकिन मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ, अब समझ में आ रहा है लोगों को। हाँ, रणनीति समझ में आ रही है। हाँ, कि भाई आप ये अंग्रेजों ने जिस प्रकार फूट डाल के राज किया था, वैसे आप फूट डाल के राज कर रहे हो। लेकिन ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, बाबा साहब को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, भगत सिंह जी को पढ़ते हैं, सुखदेव जी को पढ़ते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी को पढ़ते हैं। और वोट और नोट की हिफाजत करना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है सब। माननीय प्रधानमंत्री जागरूक हो रहे हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी झांसे में तो नहीं आएंगे। नहीं, झांसे में देखो, छोटा लालच हर किसी को होता है। अभी यहाँ से नार फटक जाए तो मैं ये सारा छोड़ के भागूंगा। हाँ। और आप भी मेरे को थोड़ी बचाओगे, आप भी अपनों का आपको बचाओगे। हाँ, आम भी गिर रहे हैं तो पहले तो फिर मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री है, देश के मुखिया है, तो कभी किसानों से तो बात करें। आज मेरे को खुशी है, वित्त राज्य मंत्री पंकज जी चौधरी साहब ने हमको बुलावा भेजा है। तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब इतने बड़े आज हमको खुशी की बात है। हमारा एक संगठन है, कंसर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर एसोसिएशन, उसके बैनर तले हमारी भारतीय उम्मीद की किरण अभी भी कहीं। हाँ, आज पंकज जी चौधरी साहब ने हमको बुलावा भेजा है। शाम को हम बात करेंगे। हम कहेंगे कि आजादी से आज तक कटे हुए सारे पट्टे दे दिए जाए, ये रबड़ वाले पट्टे बंद कर दिए जाए, सीपीएस पद्धति। अगर सीपीएस पद्धति बढ़िया है तो आप लोग
उन किसानों को दीजिए जिन किसानों के परिजनों ने जीवन में कभी खेती नहीं की, उनको दे दीजिए, पता लग जाएगा। अब वो उनको नहीं देते हैं, आपको और हम ही से काट के हम ही से लेते हैं, हम ही से काट वापस देते हैं। ये ऐसा गुगली फेंक देते थे, ऐसा नहीं चलेगा। और 5-5 हज़ारी के पट्टे जिन्होंने अफीम की खेती करी है, 5-5 हज़ार के पट्टे नहीं, 10-10 हज़ारी के लूनी चीरने के पट्टे दीजिए। और CPS पद्धति, पहली बात तो मरी हुई भैंस दूध देती नहीं देती, तो ये मरी हुई भैंस का दूध निकालना है। मैं कह रहा हूँ 4 साल से रबड़ के पट्टे कितना दूध निकला, कितना मार्फिन निकला, कोई नहीं बता रहा है। इनको सिर्फ वोट से मतलब है, नोट से मतलब है, किसान और किसान की खेती से कोई मतलब नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप 2015 से 2025 तक नारकोटिक्स विभाग की उच्च स्तरीय CBI जांच कर लीजिए ना। ये देखो सही राम जी तो को, मोदी जी की नाक के नीचे सब हो रहा है, उनको पता नाक के नीचे क्या, उनकी देखरेख में हो रहा है। नाक के नीचे का मतलब क्या हुआ? अच्छा, तो मोदी जी की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। क्या बात? तो नाक के नीचे का मतलब एक मौका और दे रहे हो आप इनको। तो आप नहीं देना चाहते? अब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी आज मिलने भी जा रहे हो मंत्री साहब से? नहीं, मंत्री साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं, ये संविधान की ताकत है साहब। हाँ, ये मोदी जी की इनकी ताकत नहीं है, संविधान की ताकत है, संवैधानिक हक है। हाँ संवैधानिक ताकत है। और हम किसानों की सच्चाई की ताकत है। देखो ये 3 साल की सजा दी है कोर्ट ने उप नारकोटिक्स आयुक्त को। सही राम गलत कैसे हो गए? हाँ तो नाम भले ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलत तो गलत ये होगा। कहते हैं कि आंख से अंधा नाम नैनसुख, नाम से सही राम, और उपायुक्त हैं नारकोटिक्स उपायुक्त सही राम, और दलाल को घूसखोरी में 3-3 साल की कठोर सजा। ये कोर्ट ने दिया है। ये देखिए, ये साफ साफ कहता है कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, और किसान घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। और अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही की वजह से ये किसान दुखी हैं और जंतर मंतर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए होगी कि नीति जो बनाई जा रही है वो नीति किसान के हित में नहीं है। रबड़ की बात कर रहे हैं, रबड़ के पट्टे जैसी बात कर रहे हैं। हाँ। और जो असली पट्टे हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मांगीलाल जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर से अपील करना चाहेंगे? आप तो बहुत, मैं प्रधानमंत्री महोदय निवेदन हाथ जोड़ दो प्रधानमंत्री जी, माने की गलती नहीं है, थाना ही वेढ़े गोड़िया खाई रहा है भैया, सब 3000 करोड़ रुपए हर साल खाई रहा है प्रधानमंत्री महोदय। आप चित्तौड़ धरती पे पता है यार, मां सब करसान वाट डालना आप आओ न देखो। सांसद साहब चित्तौड़गढ़, श्रीमान माननीय CPG जोशी साहब, सांसद साहब मंदसौर, श्रीमान सुधीर जी गुप्ता साहब, संसद में अफीम खेती पर एक दिन की चर्चा नहीं करी साहब, एक दिन की चर्चा नहीं करी। कर लो कम से नहीं करी संसद में एक दिन। हाँ, सिर्फ चाय पानी करके निर्मला सीतारमण के वहां पे चाय पानी करके पॉलिसी जारी कर दी। ये एक डबल धोखा कर दिया इन्होंने। डबल धोखे की बात कर रहे हैं, परेशान हैं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, एक टांग पर खड़े होकर, रातों को जागकर, ट्रेन में सफ़र करके, जनरल बोगी में आकर दिल्ली आते हैं, उम्मीद में आते हैं कि अब शायद हमारी सुनी जाएगी। आज भी एक उम्मीद में आए हैं, मंत्री जी से मिलेंगे। आपको क्या लगता है, मंत्री जी अगर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी देखो, वित्त मंत्री जी भी देखो, सांसद साहब CPG जोशी साहब भी देखो, सांसद साहब सुधीर जी गुप्ता साहब भी देखो, और मैं गलत हूं तो मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए सर। क्या बात कही है, नार्को टेस्ट करने तक वो तैयार हैं किसान। आपको क्या लगता है कि अब सुधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं सुधरेंगे तो जनता जनार्दन होती है साहब, जिसको चाय बिठाती है, जिसको चाय उतारती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।